हे गाइस, अगर आपने इस ड्रामा का पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से वीडियो को चेकआउट कर लेना। अगर चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ ज़रूर कर देना। तो वीडियो की स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पे डायरेक्टली बोलते हैं क्या तुम्हें डर लग रहा था, जहाँ पे सुई बोलती है अब मैं ठीक हूँ। जहाँ पे सुई देखती है कि डायरेक्टली को चोट लगी है तो डायरेक्टली बोलते हैं कि नहीं अब मैं ठीक हूँ। जहाँ पे सुई पूछती है कि तुम्हारी मेडिसिन किट कहाँ है, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करने लग जाती है। और जहाँ पे डायरेक्टली को दर्द हो रहा होता है तभी डायरेक्टली वहाँ से चले जाते हैं। तभी से ये जो किट होता है वो रखने जाती है डोर में, तभी देखती है वहाँ पे एक बॉक्स होता है। उसे खोलती है तो फोटो होती है बहुत सारी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे सुई जो होती है वो उसी आदमी से मिलने के लिए जाती है। उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, जहाँ पे वो हेल्प करने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं कोई भी अब तुम्हारे साथ डील नहीं करूँगा। तो तभी सुई कहती है सोच लो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा जो भी तुमने मेरे साथ किया था। जहाँ पे वो तैयार हो जाता है, जहाँ सुई उसको बोलती है कि तुम्हें मेरे एक मामले को सॉल्व करने में मेरी हेल्प करनी होगी। तो जहाँ उसे बोलती है कि 2014 का जो रिपोर्टर न्यूज़ है वो तुम मुझे ला के दो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे डायरेक्टली होते हैं वो कॉलेज जाते हैं। तो तभी देखते हैं जहाँ पे सुई आती है उनसे मिलती है और सुई पूछती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आज तो रविवार है ना, आपको तो रेस्ट करना चाहिए ना। तभी डायरेक्टली कहते हैं कि मुझे यहाँ के प्रोफेसर ने एक फेवर के लिए बुलाया था। जहाँ पे डायरेक्टली बोलते हैं अगर आप फ्री हो तो मेरे साथ वॉक करते समय बात कर सकती हूँ। तभी डायरेक्टली उसको अपनी क्लासेस दिखाते हैं तो सुई की पास्ट की जो चीज़ें है वो धुंधली दिखाई देने लगती है। फिर हम देखते हैं जहाँ पे डायरेक्टली सुई को बोलते हैं आपको मुझसे कुछ पूछना था ना, आप जो पूछना चाहो मुझसे पूछ सकती हो। जहाँ पे सुई कहती है कि मुझे इंटरव्यू भी लेना था। तब ये ठीक है। जहाँ पे सुई डायरेक्टली से पूछती है कि आपको कॉलेज लाइफ में किसी से प्यार हुआ है, तो डायरेक्टली बोलते हैं हाँ मुझे किसी से प्यार हुआ था और उसने मुझे बायोलॉजी सिखाया और उसे आर्ट से बहुत ही ज़्यादा प्यार था। और हम दोनों इसी तरह बैठ के पत्तों को गिरते हुए नहीं तो सूरज को देखा करते थे जिसे अभी हम देख रहे हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। तभी डायरेक्टली कहता है कि काफ़ी ज़्यादा ठंड है तो अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी देखते हैं जहाँ पे सुई खड़ी होती है तो उसे चक्कर आ जाता है तो डायरेक्टली के ऊपर गिर जाती है। तभी डायरेक्टली उसे पकड़ लेते हैं जहाँ पे सुई से माफ़ी मांगती है और बोलती है कि उसने आज सुबह से कुछ खाना नहीं खाया और वो वहाँ से जल्दी निकल गई। तभी डायरेक्टली कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ, जहाँ पे उसे एक रेस्टोरेंट ले जाते हैं जो छोटा सा होता है। तो तभी सुई कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जो सीईओ है यहाँ आके ऑर्डर दे रहे हैं। तो तभी देखते हैं जहाँ पे वो नूडल्स ऑर्डर करता है और साथ में नूडल्स खाते हैं। तभी वहाँ का वेटर बोलता है साथ आप जाने पहचाने लगते हो, आप जब बचपन में थे आप दोनों साथ में यहाँ पे खाना खाने आते थे। तभी डायरेक्टली सुई से माफी मांगते और बोलते कि इसकी बातों का बुरा मत मानना, अक्सर मैं उसके साथ यहाँ पे खाने आता था। तो डायरेक्टली बोलते कि आप सिमिलर उसके जैसे दिखती हो। तभी उससे पूछता है तुम्हें और क्वेश्चन भी पूछना तुम पूछ सकती हो। तभी सुई पूछती है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमसे क्या उम्मीद लगाई थी, जहाँ पे वो क्वेश्चन चेंज करने के लिए कहता है। जहाँ पे उससे पूछता है कि तुम्हारी लाइफ की सबसे सैड मोमेंट क्या है, जहाँ डायरेक्टली इसे भी चेंज करने के लिए कहता है। तभी से ही पूछती है तुम कितने रिलेशनशिप में रहे। तो तभी डायरेक्टली होते हैं जो उसका रिकॉर्डर उठा के बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स जो गुजर गए इसलिए मुझे पता नहीं कि उन्होंने मुझसे क्या उम्मीद लगाई थी। जहाँ पे वो बोलता है कि मैं एक ही रिलेशनशिप में था और सबसे ज़्यादा सैड मोमेंट था जब वो मुझसे दूर हो गई, मैं चाहता हूँ कि वो लाइफ में मेरे वापस आ जाए। और ये सीन के सुई भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे वो आदमी न्यूज़पेपर लेके आता है और बोलता है कि ल्यू ग्रुप ने इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया और फैंक को डर था कि ये कहीं भाग ना जाए या ये पैसे लेके कहीं चले ना जाए। तभी उसी टाइम पे उनका एक्सीडेंट हो गया था। जहाँ वो आदमी वो जो पेपर होता है वो सुई को दे देता है और उसके साथ वो एक डील भी करता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो तभी देखते हैं जहाँ पे सुई घर जाती है, जहाँ पे जियांग उसको बोलती है क्या इन सब में डायरेक्टर ले भी शामिल थे। तभी सुई बोलती है नहीं, वो तब बिजनेस से दूर था। तो वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे डायरेक्टर पेट क्लिनिक जाते हैं, जहाँ पे एक डॉक्टर को बोलते हैं क्या तुम्हें पैसे मिल गए ना, जहाँ पे बोलता हाँ और तुम अपना काम करते रहो। तभी डायरेक्टरली देखते हैं एक रूम है जहाँ पे सुई होती है किटी के पास में। तभी डायरेक्टरली उसके पास में जाते हैं तो सुई बोलते कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप तो एक बड़े बिजनेसमैन हो और कंपनी के सीईओ, तो आप पेन क्लिनिक क्या कर रहे हो। तभी डायरेक्टली बोलते मुझे तो आपसे पूछना चाहिए आप यहाँ पे क्या कर रही हो। सुई बोलती है कि उसे किट बहुत ही ज़्यादा पसंद है और उसने असल में पेट क्लिनिक की भी पढ़ाई कर रखी है, इसलिए वहाँ पे कभी कभार आ जाती है। तभी हम थोड़ी देर में देखते हैं जहाँ पे डायरेक्टली होते हैं वो एक डॉग को नहला रहे थे। तभी वो देखते हैं जहाँ पे सुई की जो पैंट होती है वो पानी से गिल्ला हो रही थी। तभी डायरेक्टली उसकी जो पैंट है फोल्ड कर देते हैं और बोलते हैं अब तुम्हारी जो पैंट है वो पानी से गिल्ला नहीं होगी। जहाँ पे उस डॉग के बारे में बताते हैं कि अक्सर ये यहाँ पे आ जाता है क्योंकि ये लोगों के साथ नहीं रहा है, जब भी कोई इसको ले जाता ये लौट के वापस आ जाता। फिर क्लिनिक वालों ने डिसाइड किया कि ये यहीं पे रहेगा। फिर एक्चुअली ही होते हैं जो वहाँ से चले जाते हैं।
तभी डॉक्टर सीयू के पास में आता है और बोलता है कि आप उसे सब कुछ सच क्यों नहीं बता देते। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे मीटिंग होती है, तो तभी वहाँ पे सुई आती है। तो डायरेक्टर सन कहते हैं कि आओ और अपनी सीट पे बैठ जाओ। जहाँ पे डायरेक्टर सन गुड न्यूज़ देते हैं कि ली ग्रुप का जो न्यू प्रोजेक्ट है जिसे प्रमोशन करने के लिए हमें दिया गया है, जिसकी न्यू इंचार्ज सीयू होगी और ये सब कुछ वही हैंडल करेंगे और फेलिंग आपकी इसमें हेल्प करेगी। तभी फेलिंग गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि इंचार्ज तो मैं थी ना। तभी डायरेक्टर सन कहते हैं कि डायरेक्टर ली और हमने इसके बारे में पहले ही बात कर ली है। फिर अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे डायरेक्टर ली सीयू को अपने ऑफिस लेके जाते हैं, जहाँ पे बोलते हैं कि हम 7 सालों से इंटरनेशनल कोलैब कर रहे हैं और हमने न्यू न्यू कंपनियों के साथ कोलैब किया है। और सीयू से पूछते हैं कि आप 7 साल पहले कहाँ थी, जहाँ पे सीयू बोलती है कि ये सारी कंपनियाँ जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया है। तो तभी डायरेक्टर ली फिर से पूछते हैं कि आप 7 साल पहले कहाँ थी, जहाँ पे सीयू थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और उसे बोलती है कि 7 साल पहले मैं कॉलेज में थी, फिर मैंने एक जॉब किया, फिर मैं सीधा चीन आ गई। अच्छा होगा कि आप मुझसे पर्सनल लाइफ वाली क्वेश्चन ना पूछे, मुझे मना करने का भी अधिकार है, आइंदा याद रखिए। और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन में देखते हैं जहाँ पे डायरेक्टर चू आते हैं और जितने भी वर्कर होते हैं उनसे मिल रहे होते हैं और गिफ्ट्स ले रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सुई आती है और डायरेक्टर चू को देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। तभी वहाँ पे डायरेक्टर सन आती है और सबको अपने काम पे जाने के लिए कहती है। डायरेक्टर चू से इंट्रोडक्शन कराती है। तभी डायरेक्टर चू सीयू को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप वही हो ना जो ल्यू ग्रुप के ब्रांड को हैंडल कर रही है, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रही हो, लेकिन आप जापान से चीन क्यों आए। तभी सीयू जो होती है उसे वो रिपोर्ट कार्ड दिखाती है 2014 का, जिसे वो देख के काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और पूछता है कि आप हो कौन। तो तभी सीयू बोलती है कि मैं फैंग की बेटी हूँ और जब मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था तो मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। तभी मेरे डेड का जो फ्रेंड है मुझे जापान ले गया ट्रीटमेंट के लिए। तभी डायरेक्टर चू बोलते हैं आप मुझसे क्या चाहती हो। तो सीयू बोलती है कि आपने 2014 का रिपोर्ट कार्ड कंटिन्यू क्यों नहीं रखा, जहाँ पे उससे बोलती है कि मेरे डेट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जब भी उनका इंटरव्यू लिया गया काफ़ी लोग कहते थे कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन वो इन सब में शामिल नहीं हो सकते। तो तभी डायरेक्टर चू कहते हैं कि जो आपके डेट है वो इन सब प्लानिंग के इंचार्ज थे और सारे साइन उनसे ही होते थे, उनके खिलाफ मुझे कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो उन्हें बेगुनाह साबित कर सके। तभी सीयू बोलती है फिर आपने ये जो कॉमिक है 2014 की रिपोर्ट जारी क्यों नहीं की। तभी डायरेक्टर चू बोलते हैं कि अच्छा होगा कि आप इन सब बारे में भूल जाओ और इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता और आप अपने ओपोनेंट टीम को नहीं जानती तो आप उनसे पंगा ना ले। तभी सुई बोलती है, लेकिन तभी उसको कुछ धुंधला सा याद आता है कि कोई उसका पीछा कर रहा होता है। तभी वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ पे सुई को होश आता है और सभी से ने पूछते हैं क्या तुम अच्छा फील कर रही हो। तभी डायरेक्टर चू पूछते हैं तुम्हें आज आराम करना चाहिए और ली ग्रुप आज नहीं जाना चाहिए। तभी ली ग्रुप से उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और उन्हें 5 बजे बुलाया जाता है। तो तभी अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे वो फाइल रूम में जाते ली ग्रुप के और उन्हें बताया जाता है कि बेझिझक जो चाहे फाइल सर्च कर सकते हैं। तभी सी को इन्वेस्टमेंट ली ग्रुप का दिखता है जहाँ पे उस पासवर्ड डालने की ज़रूरत होती है। तभी वहाँ पे उनका असिस्टेंट आ जाता है और उनसे बोलता है कि आप जो चाहती थी वो आपको फाइल मिली। तभी सी बोलती है कि मैं बस यहाँ देख रही थी, यहाँ पे पासवर्ड है कुछ खोलने के लिए, तो आप बता सकते हैं इसमें क्या है। तो तभी वो असिस्टेंट बताता है कि इसमें शायद सीक्रेट फाइल है ली ग्रुप की, जिसे केवल डायरेक्टर ली और चेयरमैन ली खोल सकते हैं। तो तभी सी बोलती है शायद अभी भी मुझे डायरेक्टर ली की मदद चाहिए। तो गाइज यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, बाय।